k है और c की वैल्यू -9 है और सम ऑफ जीरोस क्या होता है? इट इज -b/a, so that is alpha plus minus alpha, it is equals to -8k upon a की वैल्यू कितनी 4, that is 0 is equals to 8k/4, तो that is 0 is equals to 2k, तो k is equals to 0/2, तो k is equals to 0। पूछा गया k की वैल्यू बताओ। राइट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर, तो पॉलिनोमियल इट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, k लिखना चाहो तो k भी लिख सकते हो, ठीक है, और माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस ऐसा पॉलिनोमियल कह रहा, रूट्स कह रहा, कोई बात नहीं, जीरोस भी बोल सकता था। तो दैट इज k एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस -3 + 4, माइनस लगाना कुछ लोग यहाँ माइनस नहीं लगाते हैं, x प्लस -3 × 4, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1x -12, पुट k इज इक्वल्स टू 1, जब फ्रैक्शन हो तो k को उसके हिसाब से रखते हैं, अदरवाइज k तो 1 रहेगा, तो px क्या हो जाएगा, px इज इक्वल्स टू x स्क्वायर -x -12। इसको दूसरी तरीके से कर सकते हैं, लेट जीरोस क्या होते हैं, देखो जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, तो बोलो फैक्टर क्या हो जाएंगे, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा हो जाते हैं कि नहीं। इसी तरीके से इफ जीरोस आर, क्या क्या जीरोस हैं, -3 and 4, तो बोलो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, x माइनस -3 और x -4, यही तो पॉलिनोमियल है। तो px क्या हो जाएगा, x + 3 और दूसरा क्या हो जाएगा x -4। अब इसको सॉल्व कर लो, तो x -4 और +3 x -4, दैट इज x स्क्वायर -4x + 3x, और क्या आ जाएगा -12, दैट इज x स्क्वायर -x -12। ऐसे चाहो ऐसे कर लो, दोनों तरीके आपके पास। अगला क्वेश्चन देखें, फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल x + 1 x स्क्वायर -x + x टू द पावर 4 + 1, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए, तो जो कटना होगा कट जाएगा और फिर उससे आ जाएगा, दैट इज x³ -x स्क्वायर + x टू द पावर 5 + x + x स्क्वायर -x + x टू द पावर 4 + 1। क्या इसमें कोई चीज कट रही है, और नहीं कट रही है तो जो सबसे बड़ी चीज है उसे सबसे पहले लिखा जाएगा, तो इसमें सबसे बड़ी चीज कौन सी है, x टू द पावर 5, फिर x टू द पावर 4, x टू द पावर 3 की भी एक ही टर्म है, x टू द पावर 3, 2 की कितनी टर्म है, कैंसिल हो गई, x भी कैंसिल हो गया और कुछ बच रहा है, सो इट्स डिग्री इज 5। The exponent raised, highest exponents raised to any variable in any term is known as degree. Fourth, find the remainder. तो फोर्थ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर हम डिवाइड करें x माइनस a से तो रिमाइंडर क्या हो, इसके लिए रिमाइंडर थ्योरम लगा दें। फोर्थ क्वेश्चन में 9th में थी रिमाइंडर थ्योरम, हमें रिमाइंडर ही तो पूछा जा रहा है। तो x माइनस a इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू a। नाउ px इट इज x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6 माइनस a
तो ये इससे डिविजिबल है। जब कोई भी चीज डिवाइड करती किसी को तो रिमाइंडर बचता नहीं है। जो चीज डिविजिबल होती क्या कुछ बचेगा? तो ऐसे में रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 0। तो पी ए रखो जरा, तो ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 6 माइनस ए, दैट इज ए क्यूब माइनस ए क्यूब और प्लस 6 माइनस ए, ये 0 है। तो चूंकि वो फैक्टर था तो फैक्टर होने की वजह से यहाँ 0 आया है, इसलिए इस थ्योरम को क्या कहेंगे? फैक्टर थ्योरम। ऐसे तो रिमाइंडर 2, 3 कुछ भी आ सकता है, लेकिन जब फैक्टर होता है तो उसी रिमाइंडर थ्योरम का नाम बदल के फैक्टर थ्योरम हो जाता है रिमाइंडर थ्योरम। तो इससे क्या पता चल रहा है बताओ कि 6 माइनस ए 0 है, तो बोलो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। फाइंड द रिमाइंडर इज डिविजिबल बाय, ये क्वेश्चन ठीक नहीं लिखा है, when it is divided by होना चाहिए, है ना? ये सेंटेंस गलत है, मुझे लग रहा है कि मैं डिवाइड करके देखूं इसमें। ये रिमाइंडर थ्योरम लगाएं, इसको चेक कर लेते हैं। डिविजिबल का तो मतलब होता है ये कि डिविजिबल है तो फैक्टर है, तो ऐसे में उसे ए की वैल्यू पूछनी चाहिए थी। अगर ये डिविजिबल है तो ए की वैल्यू बताओ, इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने ठीक किया गया। देखें क्या कहना चाहता हूँ, तो आप लोग इसको करेक्ट कर लेना। ना इसमें कहा गया है तो पी ए रिमाइंडर इज 6 माइनस ए, डिवाइडेड बाई कर लो, यहाँ 0 मत रखो, क्या बच गया बताओ? इसको लिखो रिमाइंडर थ्योरम। डिविजिबल बाई ना लिखो, उसको क्या लिखो? व्हेन इट इज डिवाइडेड बाई। तो फिर रिमाइंडर क्या बच गया? 6 माइनस ए। यहाँ लिख लीजिए रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। 5th क्वेश्चन, फाइंड द zeros of polynomial and verify the relation between zeros and coefficients। तो zeros निकालने आपको इस पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, क्या क्या दिया गया है? 7y स्क्वायर माइनस 11/3y और माइनस 2/3। तो लेट जीरोस आर, जीरोस क्या क्या मान लिए जाएं? अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बताओ? माइनस बी बाई ए, ठीक है? ओके, zeros of the polynomial and verify। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी पता किया जा सकता है, इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से पता करते हैं। जब भी जीरोस पता करते हैं, एक्सरसाइज हमारी कौन सी है? 2.1 है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं कि नहीं? फर्स्ट क्वेश्चन में जो 8 क्वेश्चन दिए ऐसा कर लेते हैं। तो इसको एलसीएम लो, एलसीएम लीजिए जरा, तो क्या आएगा बताओ? यहाँ कितना आ जाएगा? 21y स्क्वायर, और यहाँ कितना आएगा? और -2। 1/3 को बाहर ले लो, और जो अंदर चीज बचती है उसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगी, कैसे होगा बोलो? 21 का 2 में मल्टीप्लाई करो। 42 को क्या तुम तोड़ सकते हो? तो -42 को ऐसा तोड़ो, 14 और 3, तो दैट इज 1/3 21y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 3y और -2, सो 1/3। इन दोनों में कर लो 7y, तो 3y माइनस 2 प्लस 1 3y माइनस 2, तो 1/3 7y प्लस 1 और 3y माइनस 2। जब जीरोस निकाले जाते हैं तो जीरो करना पड़ता है, 1/3 तो जीरो हो नहीं सकता। जो चीज पॉलिनोमियल को जीरो बना दे वही तो जीरोस होते हैं। तो लिखो फॉर जीरोस, इसी को जीरो ना कर दो,
देखो 4 zeros 7y plus 1 is equals to 0 और 3y minus 2 is equals to 0। इससे y क्या आ जाएगा -1/7 और इधर से y क्या आ जाएगा 2/3। तो ये तो होगा इसके 2 zeros। अब ये इसके zeros हो गए। फिर क्या कहा जा रहा है hence establish relation। इसलिए हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ओके नाउ तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a। ए बी सी की वैल्यू यहां से लिख लो। a 7 है, b -11/3, c -2/3। एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा। इसमें अल्फा किसे मानोगे -1/7 और बीटा किसे मानोगे 2/3। अब दैट इज वेरिफिकेशन करो, वेरिफिकेशन। सो इट इज -1/7 plus 2/3, it is -11/3 divided by 7, it is 21। तो कितना आ जाएगा -3। यहाँ से देखो 14 आ गया का 3 7 या 21। और यहाँ देखिए 11/3 3 स्लाइड हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया 11/21 और वहां भी कितना हो गया। ये तो इनके सम का हो गया। अब इनके प्रोडक्ट का भी देखो अल्फा बीटा इज c/a, दैट इज -1/7 इंटू 2/3 और c/a देखिए जरा इट इज 7, ये भी स्लाइड हो जाएगा तो -2/21 और वहां क्या आया एस वेरीफाइड। इसलिए इनके बीच में संबंध सत्यापित हुआ, वेरीफाइड। अगला सवाल देखें। 6th क्वेश्चन, what must be subtracted so that the resulting polynomial is divisible by this। तो इसमें क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, इसको डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा कि जैसे मैं आपसे कहूं कि 22 में क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि 6 से डिविजिबल हो जाए, तो 4 रिमाइंडर बचेगा, वही सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। ऐसे ही होता है ना। यहाँ पर भी वही बात बोला जा रहा है। तो x² प्लस 2x माइनस 3 एंड दिस इज 4x टू द पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 1। तो नमन मुझे इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, फोर एक्स स्क्वायर से नमन मल्टीप्लाई करो, ये चीज लानी होती है। करो 4x² से इसमें भी करो, इसमें भी करो, इसमें भी करो, वही लिख दो। ये तुम्हें पता चला ना 4x² से जब इसमें करोगे तो ये आ जाएगा। ये समझ में आ गई बात। तो करो 4x टू द पावर 4। अब 4x² से जरा इसमें करो तो क्या 8x³ आ जाएगा। अब 4x² से इसमें करो तो -12x²। इतनी बात समझ में आई। तो इन सबको डिवीजन में सब्ट्रैक्शन होता है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए साइन चेंज करना पड़ता है। ये तो चला गया, यहां से चेक करो कितना बचेगा, बताइए -6x³ और यहाँ कितना बचेगा प्लस 10x² और बाकी सभी चीजें लिख लें। उत्कर्ष सब मुझे किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए इसे लाने के लिए, -6x। -6x से किया तो बोलो क्या क्या आया
सर -6x क्यूब -12x स्क्वायर हाँ। प्लस 18x प्लस 18x। जब हमने इन सब के साइन चेंज कर दिए हैं, ये तो कट गया, इसका बताओ कितना आया? 22 पूरा गुणा करो 22x²। यहाँ से कितना आया? 19x -1 अपोजिट साइन में भी जोड़े दे रहे हो, ऐसे कैसे कब तक करोगे? -17x ठीक है, अब आगे किससे मल्टीप्लाई करें? 3 कीथ +22 प्लस 22 से करेंगे क्या क्या आएगा? करो। 22x स्क्वायर और अब इससे इसमें करो। +44 पूरी बात बोलो। 44x। अब इससे इसमें करो। -66 ठीक है, साइन सबके चेंज कर दिए हैं। ये चला गया। यहाँ कितना बचा? 61 आया क्या? और वो भी निगेटिव का। यहाँ देखो प्लस का कितना आया? 65। सो दिस इज टू बी सब्ट्रैक्टेड। ये हटा दो तो पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए। तो व्हाट शुड बी राइट? दैट इज -61x + 65 इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। जिसमें हम डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, अब ये चीज देखो, जिससे डिवाइड किया जाएगा उसे डिवाइजर कहते हैं, और इसको कहेंगे कोशेंट, इसको रिमाइंडर कहते हैं। तो इट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिविडेंड लिख रहा हूं। ठीक है, इसे सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए, देन इट विल बी कंप्लीटली डिविजिबल। अगला सवाल देखें। 7th क्वेश्चन देखिए। ठीक है, if polynomial is divided by another polynomial, the remainder comes out to be px plus q. तो ओके, हम अगर इसको किससे डिवाइड करें? another polynomial, then the remainder comes out to be px plus q. Find the value of p and q. चलो, तो x स्क्वायर प्लस 5 से किस में डिवाइड करें? x to the power 4 plus 2x cube plus 8x square plus 12x plus 18। अंशु प्रिया, मुझे किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए? करो। तो यहाँ लिखना 5x स्क्वायर। जो होमोजीनियस टर्म्स होते हैं उन्हीं के नीचे लिखा जाता है। ठीक है, इनको सब्ट्रैक्शन का साइन लगा के कट कर दिया। 2x क्यूब यहाँ कितना आया? प्लस 12x और प्लस 18। अब हमें किससे करना चाहिए? प्लस 2x। तो 2x से करो जरा, फिर 10x यहाँ लिखो। तो क्या होगा? ये कट गया। 3x स्क्वायर
यहाँ पे क्या आएगा प्लस 2x प्लस 18। अब किससे करना चाहिए, प्लस 3 से करो, 3x स्क्वायर प्लस 15, तो ये कट गया, दैट इज 2x प्लस 3। लेकिन ये किसके इक्वल है, क्वेश्चन के हिसाब से ये बताओ किसके इक्वल है, px प्लस q। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म्स, ये कोफिशिएंट है तो क्या होगा, दैट इज कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म्स। तो ऐसा करने पर चंद्रशेखर p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तुम क्वेश्चन में कहीं हो ही नहीं, हाँ बोलो नमन, उत्कर्ष, की वैल्यू और क्यों की 3 प्लस 3। हाँ कंपेयर कर रहे हैं ना, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से तो p इज इक्वल टू 2 और q की वैल्यू कितनी है 3 ना। अब देखिए 8th क्वेश्चन, a प्लस c प्लस e इज इक्वल टू 0, c प्लस e 0 है और b प्लस d b 0 है। देन फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमको एक पॉलिनोमियल दिया है, बोला इसके सारे जीरोस निकालो। 4th डिग्री का है, 4th डिग्री में तो 4 जीरोस होंगे ना, तो हमसे कहा है इसके सारे निकालो। ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। सो वी हैव टू फाइंड, ये गिवन है और हमको पता करना है टू फाइंड ऑल इट्स जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखिए कि हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे, जीरोस के लिए क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड। बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, तो P1 रखो तो उससे क्या होगा, B ये देखो 1 का क्यूब और C 1 का स्क्वायर D 1 और प्लस C, तो आ जाएगा A प्लस B प्लस C और प्लस D प्लस E। मुझे बताओ कि A प्लस C प्लस E की क्या वैल्यू है, 0, और B प्लस D की क्या वैल्यू है, 0। तो मैं इसको एक साथ ही लिख लूँ, A प्लस C प्लस E लिख लूँ और B प्लस D लिख लूँ, तो क्या ये 0 प्लस 0 यानी 0 आ गया। तो कोई चीज रखने से अगर 0 आ जाए तो उसे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो x इज इक्वल टू 1, 1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, एक आया अभी तक, तो क्या लिखा है 1 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब आगे बढ़े, देखो इतनी तो बात आ गई। अब -1 रखो, तो -1 में क्या होगा, P ऑफ -1, तो वहां सब में रखिए a -1 टू द पावर 4, b -1 का क्यूब, c -1 का स्क्वायर, d -1 प्लस e। इससे आ जाएगा a माइनस d प्लस c माइनस d प्लस e। इन तीनों को एक साथ रखो, a प्लस c प्लस e और माइनस कॉमन ले लो, b प्लस d को एक साथ रखो, तो क्या ये फिर 0 माइनस 0 आ गया। तो दैट इज -1 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। तीसरी चीज देखो, कितने जीरोस पूछे गए हैं,
1 and minus 1 दो बचेंगे कि 4? Find the zeros of polynomial. इससे दो ही जीरोस निकाले जा सकते हैं, ठीक है? The 1 and minus 1 are the two zeros of the polynomial. दो ही निकाले जा सकते हैं. So 1 and minus 1 are two zeros of ninth question. देखो, find the value of k for which a minus 3b is a factor. a minus 3b इसका factor है. Hence for value of k, वैल्यू पहले k की पता करो अगर ये इसका फैक्टर है, फिर उसके बाद फैक्टराइज भी करना है. चलिए, तो हमारे पास ये जो दिया गया 9, इसमें ये क्या चीज दी गई है? फैक्टर ऑफ a इसमें वेरिएबल है, ठीक है? a टू द पावर 4 7b के ऐसा दिया गया है. तो हम इसको a के टर्म्स में ले लें. जो सबसे पहले दिया जाता है वही वेरिएबल होता है. तो 10th में क्या, इसमें 9th में दिया गया है pa. इट इज a टू द पावर 4 माइनस 7 a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस k b टू द पावर 4. सही है? और फैक्टर किसे दिया गया है? a माइनस 3b इज फैक्टर. इसका मतलब क्या है? a माइनस 3b को 0 रख दो और a को 3b. यही तो रिमाइंडर थ्योरम है. अब a की वैल्यू यहाँ प्लेस कर दो 3b. जब कोई चीज फैक्टर होती है, जैसे मैं कहूँ x माइनस 2 फैक्टर है, तो आप लोग क्या करते थे 9th में? अगर x माइनस 2 फैक्टर तो 0 रख के x की वैल्यू 2 निकाल लेते थे कि नहीं? और वो 2 रख देते थे. तो यहाँ a एक वेरिएबल है, b कोई एक तरीके की कांस्टेंट टर्म है, ऐसा. तो हमें ये फैक्टर दिया गया, मैंने निकाल लिया. इसमें पुट कर दूं. दैट इज p ऑफ 3b. इट इज 3b डालो सभी जगह. तो 3b की पावर 4 माइनस 7 3b का स्क्वायर और b का स्क्वायर और प्लस k b टू द पावर 4. अगर ये इसका फैक्टर है तो 0 आ जाएगा. फैक्टर होने से जो रिमाइंडर होता है वो क्या हो जाता है? 0. और ये क्या होगा? 81 b टू द पावर 4. फिर यहाँ से क्या आएगा बताओ? क्या 27 आएगा? 27 तो नहीं आएगा, 9 आएगा. 9 का 7 में मल्टीप्लाई करो. 63 b टू द पावर 4 और प्लस k b टू द पावर 4. तो इससे क्या हो जाएगा? और यहाँ लिख दीजिए 0 रिमाइंडर है, तो ये फैक्टर थ्योरम है. तो 0 इज इक्वल टू 81 और 63. ये कितना हो जाएगा? 4. दैट इज 14 b टू द पावर 4 प्लस k b टू द पावर 4. b टू द पावर 4 कॉमन ले लो और 14 माइनस k इज इक्वल टू 0. तो इससे k की वैल्यू क्या आ जाएगी? अब हमारे पास ये चीज आ गई है. दैट इज b टू द पावर 4. या तो b 0 है, b टू द पावर 4 0 है, या फिर क्या है? सब 18 b की पावर 18 है. तो या तो 18 माइनस k इट इज इक्वल टू 0. तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 18. प्लस होगा इसमें 18 माइनस के प्लस है. आया प्लस है. तो दैट इज k इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस 18. ये तो k की वैल्यू आ गई. अब जरा देख रहे हैं हमें क्या दिया गया है कि नाउ फैक्टराइज. जो चीज दी गई है उसे फैक्टराइज करो. k की वैल्यू डाल के फैक्टराइज कर दो. देखो a टू द पावर 4
माइनस 7a² b² प्लस k b टू द पावर 4 a टू द पावर 4 माइनस 7a² b² माइनस 18 b टू द पावर 4। इसको फैक्टराइज करिए, डिजिटल स्प्लिटिंग से कर दो, कितना होगा? 18 को करो, दैट इज 9 दूनी 18, दैट इज a टू द पावर 4 माइनस 9a² b² प्लस 2 a² b² माइनस 18 b टू द पावर 4। यहाँ देखिए उत्कर्ष, मैंने k की कितनी वैल्यू रख दी है? माइनस 18 रख दी है। तो a² कॉमन हुआ और यहाँ पर क्या कॉमन ले लें? 2b², तो क्या होगा बोलो? 9b²। तो a² प्लस 2b² और a² माइनस, दैट इज a² प्लस 2b², और इसे लिखो a का स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर। तो a² प्लस 2b² और a माइनस 3b और a प्लस 3b, इसके फैक्टर बन गए। इसका तो फिर से फैक्टराइजेशन किया जा सकता है ना। टेंथ क्वेश्चन देखिए, द क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का आपके में दिया है क्या कुछ? सच ए कोफिशिएंट एंड द कोफिशिएंट डिवाइडेड, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्यूबिक का नहीं पढ़ा आप लोगों ने? क्यूबिक और सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पढ़ा है कुछ बार? ठीक है। द रिमाइंडर इज डिवाइडेड बाय, चलो कोई बात नहीं। 10th क्वेश्चन देखो, हमें यहाँ क्या दिया गया है? इसमें सिंपल सा सवाल है, इट इज द कोफिशिएंट, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एंड कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज माइनस a। आपको मालूम है जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसका जनरल फार्मूला क्या होता है? दैट इज bx² प्लस cx प्लस d, यही तो होता है। बताओ कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब कितना दिया गया है? चेक करो। 1। तो दैट इज a की वैल्यू -1 दी है, और क्या दिया है? जीरोस ऑफ fx, इसके जीरोस भी दिए गए हैं, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा इज इक्वल्स टू 1, बीटा इज इक्वल्स टू 2 और 3 है, इसलिए गामा भी लिख लो। तो गामा के है, सही है। आगे क्या दे रहा है? इफ fx इज ए रिमाइंडर ऑफ 8 when divided by x minus 3 find the value of k। पहली बात, if it is divided by, ठीक है, if it is divided by x minus 3, x minus 3, find k। ये सब इसके जीरोस कौन कौन से बोलो? 1, 2 और के, ये सब जीरोस हैं। ये सब रख के 3 इक्वेशन तो बना ही लो, सही है। तो बोलो fx क्या है? माइनस एक्स क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये तो हमारी इक्वेशन हो गई। अब इसमें 1 रखो, 2 रखो और k रखो, सही है। क्या क्या रखोगे? तो f1 रखो, चूंकि ये जीरोस है तो यहाँ जीरो आ जाएगा, जीरोस है ना, जीरो आ जाएगा। अब रखिए 1 रखोगे तो -1 का क्यूब प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 प्लस d। तो बोलो जीरो किसके इक्वल हो गया? -1 प्लस b प्लस c प्लस d। इसका मतलब क्या हुआ बोलो? b प्लस c प्लस d की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई कि नहीं? ये देखो 1 आ गई। ये तो अभी एक रखा, एक और रखो ना। अब हम लोग रखेंगे f2, तो 2 रखिए इसमें, -2 का क्यूब प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 प्लस d, तो भी जीरो आएगा क्योंकि फैक्टर थ्योरम के हिसाब से आएगा, प्लस 4b प्लस 2c प्लस d। तो बताइए 4b प्लस 2c और प्लस d की कितनी वैल्यू आ गई? 8 आ गई। तो एक और इक्वेशन बन गई, ये चीज हो गई।
अब देखिए तीसरी चीज क्या दी गई है, अगर इसे x माइनस 3 से डिवाइड किया जाए तो बोलो रिमाइंडर क्या आता है, पढ़ो जरा सवाल में क्या कह रहा है बताओ। इफ इट इज डिवाइडेड तो क्या है रिमाइंडर, पढ़ो। देन वही चीज लगा देंगे, बस रिमाइंडर की जगह में 8 लिख देंगे। तो देन रिमाइंडर क्या आता है, इज 8। तो हमें क्या करना चाहिए हमें, बोलो। कह रहा है x माइनस 3 से डिवाइड करो रिमाइंडर, तो पहले x माइनस 3 को 0 पुट करो, फिर x की वैल्यू 3 आएगी, फिर उसे रखो और रिमाइंडर की जगह 8 लिख दो। तो तीसरी चीज क्या करें, बोलो। x माइनस 3 को 0 पुट करो तो x कितना आ गया, 3। अब इसको पुट कर लो ना, अब देखिए तो fx इट इज इक्वल टू क्या आया था हमारा, माइनस एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब इसी में मैं f3 रखने जा रहा हूं, माइनस 3 क्यूब प्लस बी 3 स्क्वायर प्लस सी 3 प्लस डी। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है, क्या 8 है रिमाइंडर। ऐसा रिमाइंडर थ्योरम से हुआ है, बाकी सभी जगह मैंने फैक्टर थ्योरम लगाई है, लेकिन यहाँ पर कौन सी लगाई है, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। माइनस 27 प्लस 9b प्लस 3c प्लस डी, इसको इधर ले लो। 8 प्लस 27 कितना हो जाएगा, प्लस डी। तो इट कम्स एज 35 9b प्लस 3c प्लस डी। अब 3 इक्वेशन तो हमारे पास हो गए, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ABC निकल जाए तो मैं k तो निकाल ही लूं। तो इसमें देखो 1 की वैल्यू b प्लस ये 1 है, b प्लस c प्लस d, b प्लस c प्लस d। ये काम करो, b प्लस c प्लस d इसमें से घटा ही दो, हमारा bc निकल आएगा। जरा कम करो, b प्लस c प्लस d की कितनी वैल्यू है बताओ, जरा सब्ट्रैक्ट तो करो, कितना आएगा 34 है, यहाँ कितना आएगा 8b प्लस 2c, सही है। और इसमें से भी b प्लस c प्लस d घटाओ, बन जाएगी 2 इक्वेशन। तो 4b प्लस 2c प्लस d की वैल्यू 8 है, और इसमें से भी आप क्या कराइए 1, तो बोलो कितना आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 3b प्लस c। इन दोनों को भिड़ा दो, कैसे, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 14 इज इक्वल टू 6b प्लस 2c। तो 14 इज इक्वल टू, इसको यहां ले आए 6b प्लस 2c, एलिमिनेशन मेथड, ये भी चला गया। तो 2b की वैल्यू कितनी आई 20, तो b की वैल्यू कितनी आई 10 आ गई। ऐसी कोई इक्वेशन है जिससे हम c निकाल सकें, यही चीज इसमें डाल दो। तो 4, अब देखो 7 कितना है 3b प्लस c, तो 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 प्लस c, तो 7 माइनस 30 इज इक्वल टू 3, तो c कितना हो गया माइनस 23। अब हम d कैसे निकाले अमन, b प्लस सी प्लस डी की वैल्यू 1 है, b जबकि 10 है और ये माइनस 23 है, तो d कितना आ जाएगा, या 14, b प्लस सी प्लस डी आ गया। वो कह रहा है k भी इसका 0 है, ये भी तो कह रहा है। तो इसी इक्वेशन में अब हम k रखें, as k is also 0 of polynomial, तो बताइए f k रखो, इट इज इक्वल टू माइनस k क्यूब। देखो k रख दिया,
प्लस बी के स्क्वायर प्लस सी के प्लस डी। लेकिन हमको तो सभी की वैल्यू मालूम है ना, बी सी डी की, सबकी वैल्यू डालो। माइनस के क्यूब, बी कितना था 10, तो 10 के स्क्वायर, सी कितना है माइनस 23 के, और डी कितना है 15। सही है, सारी वैल्यू। अब देखो यहां तक हम पहुंच गए हैं, एक बार यहां से टैली करने की लाइनें बने। तो हमारे पास क्या क्या चीज आ गई, ठीक है। अब इसमें क्या क्या पूछा गया, इसको इस तरीके से नहीं करेंगे, इसको दूसरी तरीके से। देखो यहाँ तक तो तुम्हें पता चल गया ना, ए बी सी। ऐसा पूछा गया क्या ए बी सी की वैल्यू कि नहीं पूछी गई है? रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x प्लस 3, ठीक है। तो ये तो मैंने तुमको तरीका बता दिया कि x is divided by x plus 3। चलो ये हमने आपको पूरा तरीका बता दिया कि ए बी सी कैसे आएगा, लेकिन इसमें से ए बी सी आपको पूछा नहीं गया है। अब मैं आपको सरल मेथड बताता हूँ, ये सवाल पूरा कैसे। ए बी सी की जरूरत नहीं है, पूछा ही नहीं गया है, इसकी जरूरत नहीं, सही है। तो अब जरा देखिए, इसके आगे देखिए, क्वेश्चन का आंसर यहां से शुरू होगा। आसान सा 2 स्टेप का सवाल। 3 इसके जीरोस हैं, तुमको मालूम है 3 जीरोस होते हैं तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा कहते हो कि नहीं? तो अगर 3 जीरोस होंगे तो fx को क्या कहोगे, बोलो? x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा। बोलो इसके कौन कौन से जीरोस हैं, वहां देखो। तो क्या तुम x माइनस 1 लिखोगे, x माइनस 2 और क्या लिखोगे? x माइनस के यही तो fx है, ठीक है। अब वो कह रहा है 3 रखेंगे तो 8 आ जाता है क्या? मतलब 3 रखो, क्या बताया उसने कि x माइनस 3 से डिवाइड करो तो 8 आ जाता है, तो मैं उससे डिवाइड कर दूं कि अपने आप ही आ जाएगा। तो दैट इज x माइनस 3 इट इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 3 डालो जरा, f3 डालिए, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 और 3 माइनस k। तो यहाँ क्या आ जाना चाहिए बताओ, रिमाइंडर थ्योरम से 8 आना चाहिए। इट इज 2 इंटू 1 इंटू 3 माइनस k। तो बताइए क्या आ जाएगा, q तो वहां चला जाएगा नीचे, तो 4 इज इक्वल टू 3 माइनस k, तो k कितना आ जाएगा, k की वैल्यू -1, तो k आ गया, ठीक है। दिस इज k की वैल्यू ठीक निकाली है। हाँ, एक बार फिर से सवाल देखो। 1, 2 and k। अब जरा एक चीज और देखो कि यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी है कि वो कह रहा है कि x क्यूब का फैक्टर -1 है। x क्यूब का फैक्टर कितना है? अगर तुम इन सब का क्यूब करो तो बोलो क्या होगा, फैक्टर 1 होगा कि नहीं? -1 तो नहीं होगा। अगर वो कहेगा कि x क्यूब का फैक्टर 7 है तो तुम्हें यहाँ k की वैल्यू 7 रखनी पड़ेगी। यहाँ एक k ले लो,
इसको क्या ले लो, और k को कितना रखो बताओ, -1। जब तुम -1 रखोगे तभी तो x क्यूब का फैक्टर -1 होगा, नहीं तो सिर्फ x क्यूब ही रह जाएगा। समझ में आई बात की नहीं? k किस लिए रखा जाता है, a की कुछ ना कुछ तो वैल्यू हो ही सकती है। तो यहाँ पर आपको क्या रख देना चाहिए, x क्यूब का फैक्टर -1 है, तो यहाँ पे आप इसे क्या पुट कर दो, बोलो -1 अपने आप हो जाएगा, x इंटू एक्स इंटू एक्स। अब जरा देखो, जब यहाँ रखा तो यहाँ एक -1 का साइन लगा दीजिए, -1 है तो क्या होगा, ये माइनस आ जाएगा कि नहीं, तो यहाँ कितना आ जाएगा बताओ, डिवाइड करने में -4 आ जाएगा, ये माइनस है, -4 है। जब k इधर लोगे तो क्या हो जाएगा, आंसर 7 आ रहा है, सही है, आंसर कितना आ गया, क्योंकि उसका फैक्टर -1 ने लिया। ये बात समझ आ गई ना। अब हम क्या करेंगे, पहले सवाल का आंसर आ गया कि द रिमाइंडर व्हेन f(x) इज डिवाइडेड बाई x प्लस 3। अब हमें सबकी वैल्यू पता चल गई है। नाउ अब हम k की वैल्यू इसमें 7 रखेंगे और 3 रख के रिमाइंडर पता करेंगे। जब हम किससे डिवाइड करें, वो कह रहा था कि x -3 से डिवाइड करोगे तो 8 बचेगा, अच्छा x प्लस 3 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, ऐसे पढ़ा सवाल पढ़ो। कह रहा x -3 से डिवाइड करोगे तो 8 बचता है। अब आप x प्लस 3 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर बताइए। तो नाउ देखिए, तो सारी चीजें लिख लें, ये सेकंड पार्ट है, यहाँ पर भी आपको -1 तो लिखना ही पड़ेगा, और x माइनस पहला 0, दूसरा 0 2 है, और तीसरा क्या आ चुका है बोलो, 7 आ चुका है क्या। और आपको किससे डिवाइड करना है, डिवाइड बाई x प्लस 3, तो उसके लिए हमें x प्लस 3 को क्या पुट कर देना चाहिए, 0, और -3 से पुट कर दें, यही रिमाइंडर थ्योरम कहती है। -3 इसमें डालो, -3 दैट इज -1 -3 -1 -3 -2 -3 -7 कितना आ जाएगा, दैट इज ये 20 आ गया, और उसके साथ -20 इंटू -10 तो कितना आ जाएगा 200। तो रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम। एक बार इसका आंसर हम चेक कर लें, तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, ठीक है 200 इसका आंसर आ गया। ओके नाउ अब ये 10 सवाल हैं, इसमें से आपको कोई 8 सवाल करने हैं, 2 छोड़ सकते हैं। कैसे